बाबा के गुरुकुल में NCERT क्लास 6 वसंत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 9 टिकट एल्बम कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार सुंदरा रामास्वामी जी हैं। रामास्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 में कन्याकुमारी में हुआ था और ये त्रावणकोर के कोट्यम में बड़े हुए। स्वामी जी ने 80 शॉर्ट स्टोरी, 3 उपन्यास और सैकड़ों कविताएं लिखा है। इनका निधन 15 अक्टूबर 2005 में 74 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट में हुआ। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाता करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों की जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबैने लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सबके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था।
उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसका मामा ने नाम लिख भिजवाया था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णा ने नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शांत बघारी। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ, कृष्णा ने छोड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णा भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त। मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाते हैं। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ी है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं? अरे हाँ। तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में
किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के तले से टकरा गया। उसने तले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे न? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई। फिर से हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खड़की। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा जी भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी।
उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो, नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गया। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफा फक कर रो पड़ा। राजप्पा झट नीचे उतरकर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इससे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ी से उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पे आपकी ये कहानी समाप्त होती है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। कहानी से पहले प्रश्न को हम देख लेते हैं। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कों और लड़कियों पर क्या हुआ? तो जैसा कि हमने पढ़ा है, नागराजन के एल्बम के ऊपर मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, मेरा रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम में और कॉपी में उतार लिया। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई?
तो नागराजन के एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा है। उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? ठीक है, तो क्यों डाल दिया था? राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने नागराजन को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। उसने घबराहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे एल्बम का पता ना चले। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन घूम घूम कर फूलों के मीठे रस को चूसती है और इकट्ठा करती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खियों द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसीलिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से की है। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, कहानी से आगे। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। टिकटों की तरह ही बच्चों और बड़े दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिसे जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। ठीक है, तो आप क्या जमा करते हैं? जैसे पेंसिल, बैग, खिलौने आदि चीज़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कई अलग अलग कंपनियों की पेंसिल, अलग अलग कलर के पेंसिल, अलग अलग तरीके के खिलौने। ठीक है, तो आप किस चीज़ को संग्रह करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, कि आप कौन सी चीज़ को अभी तक संग्रह किया है या करने वाले हैं या सोचते हैं कि हम करेंगे। ठीक है, भविष्य में। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क था और तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? ठीक है, तो इसके उत्तर को देख लेते हैं। राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप कैसा एल्बम रखना चाहेंगे? तो कौन से तरीके को अपनाना चाहेंगे, नागराजन के तरीके को या राजप्पा के तरीके को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो आपको और आधार पर, जैसे किस किस प्रकार के टिकटों का आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण देना है।
तो जैसे पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर। ठीक है, तो आप किस आधार पर टिकट इकट्ठा करना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, राजनेता के आधार पर कौन से राजनेता का आप रखना चाहते हैं टिकट। ठीक है, तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। कई लोग चीज़ें इकट्ठा करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। ठीक है, तो आपको सोचना है और बातचीत करना है अपने दोस्तों से। चीज़ें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने के लालसा में लोग इस काम को करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो गया अगला अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजप्पा एल्बम के जलाने जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन ने कहता तो नागराजन उससे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था, उसे माता पिता से डटवा सकता था। ठीक है, हो सकता है कि नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो इसीलिए राजप्पा ने नागराजन को टिकट जलाने की बात को, एल्बम जलाने की बात को नहीं बताया। ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा है, कक्षा में बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वह राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो ये आपको बताना है कि क्यों ऐसा हुआ। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता है। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए और बच्चे केवल दर्शक ही बने रह गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भाषा की बात का पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहीं कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे वर्ड दिए हैं? एक खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारीफ। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं खोसना। खोसना का मतलब क्या होता है? खोसना का अर्थ होता है फंसाना। इसका अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया। ठीक है, हमारा दूसरा देख लेते हैं जमघट। जमघट का मतलब होता है भीड़, अर्थ। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 24 पर किसानों का जमघट लगा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं टटोलना। ठीक है, टटोलना का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। मैंने अपनी सारी जेब टटोली तब कहीं जाकर पैन कार्ड मिला। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला हमारा कुढ़ना। कुढ़ने का अर्थ देख लेते हैं, अपने आप पर गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनकर राजप्पा कुढ़ने लगा। अगला देख लेते हैं ठहाका। ठहाका का मतलब होता है जोर से हंसना। नेताजी ने भाफड़ के बीच चुटकुला छोड़ा तो लोग ठहाका लगाने लगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं अगुआ। अगुआ कौन होता है? आगे चलने वाला। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वाले के अगुआ थे। ठीक है, तो गांधी जी ने अगुवाई करके देश को आज़ादी दिलवाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला है पुचकारना। पुचकारना का अर्थ होता है प्यार से बुलाना। मैंने टॉमी को पुचकारा, इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खलना। खलना का अर्थ क्या होता है? बुरा लगना।
मुझे आता हुआ उत्तर एग्जाम में ना लिख पाना बहुत खला। ठीक है। हेकड़ी, हेकड़ी का क्या मतलब होता है? अकड़ या जबरदस्ती। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय की सारी हेकड़ी निकल गई। ठीक है। अगला प्रश्न है तारीफ। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। इसका वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। शिक्षक के गुणों की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। मतलब जो शिक्षक के गुण होते हैं उनकी सभी लोग क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों की सब लोग प्रशंसा करते हैं। ठीक है। तो आप इसी प्रकार से और सारे प्रश्न को बनाएंगे। अगला हम देख लेते हैं। दूसरा है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्द नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो ठीक है, लिख लेते हैं नकारात्मक विशेषण और उनके उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो नकारात्मक विशेषण पहला क्या है? घमंडी। घमंडी का उल्टा अर्थ क्या है? स्वाभिमानी। फिर देख लेते हैं फिसड्डी। फिसड्डी का क्या है? उल्टा अर्थ क्या है? बढ़िया। ईर्ष्यालु का प्रेमी। बेशर्म का शर्मीला। फालतू का आवश्यक। उतरा का चढ़ा। कीमती का सस्ता। चिंतित का निश्चिंत। ठीक है। भयानक का मन भावन। तो इस प्रकार आप और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।